हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अदनान ख़ान एसआर एमोनिशन बनू की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। और आज हमारे पास दो पिस्टल अवेलेबल हैं जो लुक के लिहाज से बिल्कुल सेम ही है। और लोगों को इस चीज़ में एक इशू आता है। ये बेसिकली 30 बोर के पिस्टल है, चाइनीज़ विनामेक्स इसको बोलते हैं और अच्छी क्वालिटी का है। मगर इसमें एक जो है वो हमारे पास पुराना मॉडल है और दूसरा जो है इसको 311 सीरियल बोलते हैं और ये न्यू मॉडल है। इसमें मुख्तलिफ सीरियल आ सकते हैं, 313, 312, 330 तक के सीरियल इसमें आ सकते हैं। पुराने मॉडल में जो है वो हमारे पास 310 सीरियल में है। इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के सीरियल, इसमें तो अनलिमिटेड सीरियल जो होते हैं वो आ सकते हैं। तो अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि आया पुराने मॉडल का पिस्टल जो है ये न्यू मॉडल से कुछ डिफरेंट है कि नहीं। कुछ लोग न्यू मॉडल को हल्का पिस्टल बोलते हैं, पुराने मॉडल के पिस्टल को भारी बोलते हैं। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ इसकी डिटेल जो है और इसमें जो डिफरेंसेस होती है और है भी कि नहीं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो डिटेल आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, लुक वाइज इसमें बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। ना हैंड ग्रिप का, ना पिस्टल के लुक का, ना सेफ्टी का, ना इसमें स्लाइड रिलीज का जो लीवर होता है उसका, या इजेक्टर के बटन का, किसी चीज़ में भी इसमें डिफरेंस नहीं है। और दोनों में सारी चीज़ें जो होती है वो एक दूसरे के साथ चेंज भी होती है। इवन इन दोनों में आप चेक कर सकते हैं, कलर का भी बिल्कुल फ़र्क नहीं है। सेम एक ही की तरह का इसमें कलर जो है वो किया गया है। किसी चीज़ का भी डिफरेंट नहीं है। एक चीज़ इसमें डिफरेंट है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आप चेक कर सकते हैं नंबरिंग जो की गई है, इस पे दोनों पे पंच नंबरिंग होती है। तो वो भी सेम एक ही जगह पे की गई है और प्लांट की नंबरिंग जो है वो भी इस पे की गई है। मगर कोई भी इसमें डिफरेंट नहीं है। बैरल में जिस जगह पे नंबरिंग होती है, इसके फायरिंग रिकॉइल स्प्रिंग पे जिस नंबरिंग होती है, ये सारी चीज़ें तकरीबन एक ही जैसी है। एक जगह पे इसके डिफरेंस है कि जो न्यू मॉडल है इस पे ये लिखाई दो हिंस है, इस पे चाइनीज़ लिखे होते हैं। मेरे ख्याल में ये वीना मैक्स लिखा होता है या क्या लिखा होता है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, मगर लोगों का ये मानना है कि ये वीना मैक्स इस पे लिखा होता है। तो ये जो है न्यू मॉडल पे आप चेक कर सकते हैं, ये लेज़र मार्किंग है और ओल्ड मॉडल पे ये पंच मार्किंग है। दूसरी एक, इसके प्राइस में भी बड़ा फ़र्क होता है। और आप चेक कर सकते हैं इसके रेयर साइड पे कुछ हिंसे लिखे होते हैं और न्यू मॉडल की रेयर साइड पे कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं होती। तो अभी मैं आपको थोड़ा ये भी समझाना चाहता हूँ कि लोगों को क्यों ओल्ड मॉडल जो है वो ज़्यादा पसंद होता है। ओल्ड मॉडल इसलिए ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि ये उन्होंने अपनी मिलिट्री के लिए और कुछ हमारी मिलिट्री के लिए ये बनाए थे। मगर न्यू मॉडल जो है वो एक्सपोर्ट वर्जन है और ये किसी किस्म की भी मिलिट्री यूज़ के लिए ये चीज़ नहीं बनाई गई। तो ये एक डिफरेंट हो सकता है। बकाया दोनों में क्रोम बैरल भी है। अभी इनका वज़न भी चेक करते हैं कि इनका वज़न कितना होता है। और दोनों में हार्ड क्रोम किया गया है और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। और इसका अगर इस पर अपना एमोनिशन यूज़ किया जाए, अगर आप रशियन एमोनिशन इस पर यूज़ करते हैं तो फिर ये ख़राब हो सकती है। पुराने मॉडल का वज़न थोड़ा चेक करते हैं अभी। तो इसका ये वज़न हो गया 790 ग्राम विदाउट मैगज़ीन। तो ये इसका वज़न हो गया 765 ग्राम। फिर इसको दोबारा चेक करते हैं, 790 ग्राम। तो ये तो आपको डिफरेंस मालूम हो गया कि ये बात बेहतर है कि पुराने मॉडल का जो वज़न है वो थोड़ा ज़्यादा होता है न्यू मॉडल के पिस्तौल से। और ये फिर हम चेक करेंगे कि आया ये नोरिंको के पिस्तौल से भी इसका वज़न ज़्यादा होता है कि नहीं। तो ये नोरिंको का पिस्तौल भी हमारे पास अवेलेबल है। ये तो हमने वीडियो में नहीं, मगर ये बाद में मुझे याद आ गया कि इसका भी चेक कर लेते हैं कि इसमें उसमें कुछ फ़र्क है कि नहीं। तो न्यू मॉडल के पिस्तौलों में, क्योंकि नोरिंको भी न्यू मॉडल है और
311 जो है वो भी न्यू मॉडल है। इसका वज़न जो होता है वो पुराने मॉडल की पिस्तौल से कम है। ये बात तो क्लियरली ज़ाहिर हो गई, क्योंकि ये पुराने पिस्टल 1,20,000 से लेके 1,50,000 1,60,000 तक के मिल जाते हैं, और ये मॉडल जो है ये इस कंडीशन में अगर हो तो 95-96 हज़ार 1,00,000, ब्रांड न्यू हो तो 1,05,000 या 10 तक मिल जाता है। इस तरह ये पिस्टल जो है ये नोरिंको का पिस्टल है। इसमें कुछ चेंजेस होती है लिकाई वगैरह की, क्योंकि इस पर सारी लिकाई जो होती है वो लेज़र प्रिंटिंग हुई होती है, और यहाँ पे इस पर इसकी कंपनी का नाम नोरिंको और सारी डिटेल मेड वगैरह ये सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई आती है। और ये भी बेसिकली एक्सपोर्ट वर्जन है, चाइनीज़ इसको एक्सपोर्ट करते हैं और ममालिक को, यानी जो मास प्रोडक्शन होती है उसके लिए ये बनाते हैं। तो वज़न तो इन दोनों का आपको पता चल गया है कि पुराना पिस्टल इनसे भारी होता है। बकाया रिलायबिलिटी के लिहाज से मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि न्यू मॉडल की जो पिस्टल है उसमें स्टॉपेज आ जाती है या नहीं आती। तो ये लोगों को मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको मुनासिब कीमत पे न्यू मॉडल या पुराने मॉडल के पिस्टल मिले तो आप इसको ले सकते हैं, और ये दोनों प्रॉपर काम करते हैं और अच्छे। तो वैलिड लाइसेंस पे जिसके पास भी हो उनको लेना चाहिए। बकाया इनकी बैरल लाइफ इतनी ज़्यादा होती है सबकी कि मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि कोई बंदा इस पे 8-10 हज़ार फायर करे और इसकी बैरल ख़राब हो जाए। तो जिस मकसद के लिए लोग इसको कैरी करना चाहते हैं, क्योंकि और मकसद तो नहीं होता, आजकल 9mm के पिस्टल जो होते हैं वो इससे ज़्यादा हल्के पिस्टल जो हैं वो आ गए हैं। तो कंसील कैरी के लिए इसमें एक खूबी ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्लिम होता है, और अगर आप मुस्तकिल इसको कैरी करना चाहते हैं तो ये कैरी में बहुत ज़बरदस्त होता है और इसमें आसानी होती है। और इसमें हम अभी जस्तावा का वज़न भी ऐड कर देते हैं कि उसमें और पुराने मॉडल के वज़न में कोई फ़र्क होता है कि नहीं। ये भी हमारे पास अवेलेबल थी, ये नॉट फॉर सेल है, मैं ख़ुद अपनी कैरी के लिए यूज़ करता हूँ। तो जस्तावा का वज़न भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल न्यू मॉडल के पिस्तौल जितना सेम इसका वज़न है। पुराने मॉडल का जो पिस्टल है वो इन सब से आप देख सकते हैं भारी है, और ये अगर भारी है तो मुझे लगता है कि इसका मटेरियल भी अच्छा होगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसकी ये खूबी एक ये भी है कि अगर आप फायर इससे ज़्यादा भी कर ले तो ये ढीला नहीं होता। बकाया पिस्तौलों में कुछ में ढीला होने की यानी कि कंप्लेंट्स वगैरह जो होती है वो आती है, वो फिर ठीक हो जाती है, मगर ये कंप्लेंट्स आती रहती हैं। अभी डिटेल से इन सब की प्राइसेस मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। अच्छा जी, पुराने मॉडल की प्राइस जो है 1,25,000 1,30,000, जस्तावा 150 प्लस, और ये दो जो हैं 1,05,000 तक इनकी कीमतें होती है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को पता चल जाए कि इन पिस्टल्स में कोई फ़र्क होता है कि नहीं। ओके जी, आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।